डियर फ्रेंड्स, अन्यहासियो, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं बीटीएस को हमारे 8 इयर्स हो चुके हैं। तो क्या सच में बीटीएस आज तक सिंगल है? क्या सच में उनकी लाइफ में आज तक कोई भी नहीं आया? जैसा कि हम जानते हैं कि पॉप इंडस्ट्री सभी इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा अलग है। वैसे तो मोस्टली जो भी के पॉप फैंस होते हैं वो ये स्टार्टिंग में कहते हैं कि अगर उनके आइडल्स किसी को भी डेट करेंगे तो उन्हें ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी और वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। मोस्टली ये देखा गया है कि वही जो फैंस ऐसा बोलते हैं वही उनको बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे बीटीएस से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड में बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन जो हमारा के पॉप है वो सभी सेलिब्रिटीज़ से बहुत ही ज़्यादा अलग है। जो के पॉप कंपनीज है आइडल्स को इस तरीके से बना देती हैं जिसकी वजह से आइडल्स के फैंस अपने आइडल्स को इतने ज़्यादा फैंटेसी में कर देते हैं कि इनफैक्ट जो फैंस होते हैं अपने आइडल्स को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मानने लगते हैं। जिससे अगर कोई के पॉप किसी को डेट करता है, किसी को लाइक करने लगता है तो उनके फैंस से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें वो हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी जगह पे अगर कोई सेलिब्रिटी होता है, उनके लाइफ में कोई आता है, वो किसी को डेट करते हैं तो उनके फैंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन के पॉप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या ऐसा नहीं है कि पॉप में आज तक किसी ने किसी को डेट नहीं किया या उनको लेके आज तक कोई ह्यूमन नहीं फैली है। ऐसे बहुत से के पॉप है जिन्होंने अदर्स के साथ डेट किया है और आए दिन इससे रिलेटेड ह्यूमर फैलते ही रहते हैं और इसी वजह से कुछ आइडल्स को उनके ग्रुप से निकाल भी दिया गया है। लेकिन बीटीएस के साथ अलग है। आर्मीज़ का मानना है बीटीएस ने आज तक डेट किसी के साथ किया ही नहीं है और कुछ लोगों का मानना है कि बीटीएस ने अपनी डेटिंग लाइफ को इतना ज़्यादा मैनेज किया है, इतनी स्ट्रांगली मैनेज किया है कि उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ को आज तक कभी भी बाहर आने ही नहीं दिया। और वहीं दूसरी जगह कुछ आर्मीज़ का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 8 इयर्स में बीटीएस ने आज तक किसी को डेट ना किया हो या किसी के साथ वो रहे ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है कि वो एक को ग्रो अप आइडल है और वो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। कुछ आर्मीज़ का मानना है कि हाँ बीटीएस अपनी लाइफ में बिजी रहते होंगे, अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा काम करते होंगे, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन ऐसा सच में हो नहीं सकता कि इन 8 इयर्स में, इन पिछले 8 साल में बीटीएस सच में सिंगल है। उन्होंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आर्मी से चिंता में है इन 8 इयर्स में बीटीएस ने अपनी इमेज को इतना ज़्यादा क्लीन बना के रखा है, तो अगर अचानक से बीटीएस किसी को डेट कर रहे हैं या करते हैं, अगर ये बात उनके सामने आती है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी एक आदमी से एक पॉइंट से शुरू हुई थी जहाँ पे उन्होंने बोला कि बीटीएस ने अपने इन 8 इयर्स में अपनी इमेज को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखा है, आज तक कभी भी उन्होंने डेटिंग ह्यूमर इतना ज़्यादा नहीं फैलाया है। तो अगर अचानक से उनके फैंस उनके आर्मीज़ के सामने ऐसा आ जाए कि वो किसी को डेट कर रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई है, तो जो आर्मीज़ फ़ैन फिक्सन फॉलो करते हैं, जो बीटीएस को अपना बॉयफ्रेंड मान के रखे हैं या उनसे मिलना चाहते हैं या उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो उनका क्या उनके लिए रिएक्शन होगा, उनका क्या रिस्पॉन्ड निकलेगा। आजकल आर्मीज़ इस पे के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही है। तो बहुत सी आर्मीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट जो आर्मीज़ अपना बॉयफ्रेंड बीटीएस को मानती हैं, वो अगर ऐसी बातें सुनती हैं वो तुरंत ऑफेंड कर देती हैं और अजीबोगरीब बातें स्टार्ट कर देती हैं बीटीएस के बारे में बोलना और तुरंत उनको हेट करना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि ब्लैक पिंक जेनी को बीटीएस मेंबर वी ने गलती से फॉलो कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लैक पिंक जेनी को बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने लगा। और बहुत से आर्मीज़ का कहना है कि पॉप कंपनी को अपने आइडल्स को एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो आइडल्स है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके पास भी फीलिंग है, उनको भी अपनी अकॉर्डिंग लाइफ को जीने का हक है। और अगर वो
किसी को डेट कर रहे हैं तो इस चीज़ को सभी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर बीटीएस किसी को भी कभी भी डेट करते थे या करते हैं तो उनकी कंपनीज़ को ये चीज़ अनाउंस कर देनी चाहिए। भले ही कुछ आर्मीज़ को, कुछ फैंस को ये चीज़ उनकी बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, उनसे गुस्सा हो जाए, उनसे नाराज़ हो जाए, इनफैक्ट कुछ आर्मीज़ उन्हें शायद छोड़ के चली भी जाए, लेकिन उनके लॉन्ग रन के लिए ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। यहीं पे कुछ फैंस का मानना है कि जब तक बीटीएस की शादी ना हो जाए तब तक उनको अपने लाइफ से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तब तक कभी भी उनको अपनी डेटिंग से रिलेटेड रिवील कहीं भी कभी भी नहीं करना चाहिए। यहीं पर कुछ आर्मीज़ का मानना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए वो बीटीएस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और वो बीटीएस को एट द एंड तक हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सच में बीटीएस आज तक सिंगल है? क्या इन 8 इयर्स में उन्होंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया? क्या आज तक उनके लाइफ में कभी भी कोई भी नहीं आया? वैसे आपको ये भी बताइए, क्या अगर आपको अचानक से ये पता चले बीटीएस का कोई मेंबर किसी को डेट कर रहा है या उनके साथ कोई है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ आप इस चीज़ को कमेंट करिए। सो हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट अबाउट द बीटीएस, जिससे कि सारी अपडेट्स बीटीएस से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिलेगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।